उन होनहार छात्रों के लिए, देखिए कोई भी परीक्षा जब लीक होती है तो वह बिहार के छात्रों के लिए, देश के छात्रों के लिए, जुआं ज्योतियों के लिए बहुत दुखद बात होती है। 21,000 कुछ लोगों के सिपाही की भर्ती की परीक्षा थी, 4 अक्टूबर 2023 में याद है। क्या उस समय प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ था क्या? 200 से अधिक छात्रों को हजारीबाग के किसी होटल में, कोई कोहिनूर होटल है, उस होटल में हिरासत में लेने का काम किया है। तो बिहार पुलिस बिहार से लेकर के झारखंड तक कार्रवाई करने का काम कर रही है। आधिकारिक बयान तो आने दीजिए। आधिकारिक बयान जब आएगा ना तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, खबरें चल रही है कि बीपीएससी TRE 3 का जो क्वेश्चन पेपर है एग्जाम से पहले ही लीक कर दिया गया है, जैसे कि मीडिया के हवाले कहे तो। हालांकि अभी आयोग की ओर से कोई ऐसा नोटिफिकेशन या ऐसा सूचना नहीं आया है कि क्या सच में इस क्वेश्चन को लीक कर दिया गया है। अगर विपक्ष की बात करें तो तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, फेसबुक पे एक पोस्ट साझा किया है। उस पोस्ट में बीजेपी पे कटाक्ष कर रहे हैं और कई सवाल उन्होंने कहा कि हमसे कहिए, हम सुनूंगा, मैं ही सुनूंगा और मैं ही करूंगा। इस सारे सवाल को मैं जवाब लेने आया हूं। बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता हैं प्रदेश के पीयूष शर्मा जी, इनसे बात करेंगे। पीयूष जी, बीपीएससी TRE 3 का आप लोगों ने वैकेंसी निकाला, उसमें तमाम जो वैकेंसी थी, आगे पिछले की बात की जाए तो दोनों में निष्पक्ष रूप से एग्जाम हुआ, लेकिन TRE 3 का पेपर लीक हो गया, जैसा कि मीडिया के हवाले कहें। देखिए, बीपीएससी पेपर TRE 3 का जो परीक्षा कल संपन्न हुआ, वह मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से यह हमें भी सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन इस तरह का कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा इस तरह का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। और यदि सचमुच में परीक्षा लीक हुई है, परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है उन बेरोजगार छात्र छात्राओं के लिए जो कई वर्षों से, कई दिनों से, कई महीनों से परीक्षा की आस में रात दिन परिश्रम करके अपना पूरा समय उसमें लगा करके रखे हुए थे। और जब उन होनहार छात्रों के लिए, देखिए कोई भी परीक्षा जब लीक होती है तो वह बिहार के छात्रों के लिए, देश के छात्रों के लिए, जुआं ज्योतियों के लिए बहुत दुखद बात होती है। जब परीक्षा का आयोजन भी सरकार द्वारा किया जाता है तो लाखों करोड़ों खर्च होते हैं, और कोई भी सरकार यह नहीं चाहती है कि हम जिस परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं उसका प्रश्न पत्र लीक हो। लेकिन इसका एक रैकेट है, बिहार में भी रैकेट है और बिहार के अन्य प्रदेशों में भी रैकेट है। लेकिन जो तेजस्वी यादव जी भारतीय जनता पार्टी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो पोस्ट करने का काम किए हैं, वह तो बिल्कुल भ्रामक है। मैं तो तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं, मैंने पहले कहा प्रश्न पत्र लीक मामला बेहद गंभीर मामला है, बेहद दुखद मामला है, शर्मनाक मामला है, लेकिन इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति करने के लिए कई तरह के प्रयोजन हैं, कई तरह के कार्य हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ, छात्रों के रोजगार के साथ राजनीति किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझसे कहिए, मैं सुनूंगा, मैं करूंगा। मैं क्या कहूँगा? क्या तेजस्वी यादव शिक्षा मंत्री थे? तेजस्वी यादव जी का शासन था बिहार में, वो उप मुख्यमंत्री थे, तो उनके शासनकाल में सिपाही भर्ती की परीक्षा लीक नहीं हुई थी क्या? 21,000 कुछ लोगों के सिपाही की भर्ती की परीक्षा थी, 4 अक्टूबर 2023 में याद है। क्या उस समय प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ था क्या? उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, फरवरी में 10+2 BSCB का परीक्षा पत्र लीक नहीं हुआ था क्या? उसके पहले 67वीं BPSC की परीक्षा लीक नहीं हुई थी क्या? तेजस्वी यादव जी, आरोप लगा देना बहुत आसान है, लेकिन तेजस्वी यादव जी आप अपने कार्यकाल को भी देखने का काम करें। आपके कार्यकाल में भी, और मेरा तो दावा नहीं पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय जनता दल के
समर्थकों द्वारा जो बालू माफिया, जमीन माफिया और शराब माफिया, ये तीनों के जो संरक्षक हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता, उनके लोग, इन्हीं के द्वारा यह कारनामा करने का काम किया गया होगा। मैं आपको बता दूं, अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बिहार पुलिस इतनी सक्षम और इतनी मजबूत है और इतनी तीव्र गति से कार्रवाई कर रही है। अभी टीवी चैनल पर मैं देखने का काम कर रहा था, 200 से अधिक छात्रों को हजारीबाग के किसी होटल में, कोई कोहिनूर होटल है, उस होटल में हिरासत में लेने का काम किया है। तो बिहार पुलिस बिहार से लेकर के झारखंड तक कार्रवाई करने का काम कर रही है। तेजस्वी यादव जी के बयान देने, हाँ दुख है, हमें भी दुख है। छात्रों के भविष्य के साथ यदि कोई भी खिलवाड़ करता है, वह चाहे कोई कितना से बड़ा आदमी हो, मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी ने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार करने वालों को, घोटालेबाज करने वालों को, जमीन माफियाओं को, बालू माफियाओं को, शराब माफियाओं को रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। उन्हें कड़ी सजा देने का काम बिहार की सरकार करने का काम करेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी जो 17 महीने की सरकार रही उसमें 4 लाख से अधिक बहाली निकली, लोग नौकरी कर रहे हैं, कोई एक पूरे तरह से पारदर्शी हुआ, निष्पक्ष रूप से हुआ। लेकिन 45 दिन की सरकार में ही सबसे पहला ही रुझान आ गया कि पेपर लीक करवा दिया। कौन सी ताकत और तत्व का उपयोग किया है? ये तो सरकार को बदनाम करने की साजिश है। जांच हो रहा है, आधिकारिक बयान आने दीजिए, आधिकारिक बयान तो आने दीजिए। आधिकारिक बयान जब आएगा ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये राष्ट्रीय जनता दल के लोगों द्वारा ही ऐसी करतूत करने की मुझे प्रबल संभावना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सरकार को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत इस प्रकार के छात्रों के भविष्य को अटकाने के लिए, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के तथाकथित लोगों द्वारा, उनके समर्थकों द्वारा इस तरह के कारनामे किए गए होंगे। बिहार बहुत तीव्र और मजबूत गति से इस पर जांच करने का काम कर रही है। जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिरी सवाल रहेगा, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि जो TRE3 का बहाली था, 1 लाख से अधिक पदों पर महागठबंधन की सरकार ने लाने के लिए विचार किया था, लेकिन NDA सरकार क्रेडिट ले रही है और कुछ सीट को कम करके अटका दी, भटका दी और लटका दी। मैं तो तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि जो अपनी पीठ उस स्वयं थपथपाने का काम कर रहे हैं कि हमने शिक्षकों की बहाली की, वह विज्ञापन तो NDA के शासनकाल में का था। जब 2020 में बिहार की जनता ने जनता दल व भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत देकर बिहार की गद्दी सौंपने का काम किया था, तो वह NDA के शासनकाल में निकला हुआ शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन था। तो तेजस्वी यादव जी अपनी पीठ क्यों स्वयं थपथपाने का काम कर रहे हैं? उस बहाली का भी क्रेडिट तेजस्वी यादव जी को नहीं जाता है। उस बहाली का क्रेडिट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन रहे थे बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता हैं पीयूष शर्मा जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो पेपर लीक हुआ है, अगर आयोग के द्वारा से साबित हो जाएगा कि हाँ पेपर लीक हुआ है, तो हम लोग पूरी तरह से जो लीक करने वाले हैं उनको धरेंगे और उनको उचित सजा दिया जाएगा। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो RJD के जो इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, वही उन्हीं लोग इस तरह का कारनामा करते हैं। और कहीं न कहीं जो इस बार भी जैसा कि खबरों में चल रही, अगर पेपर लीक हुआ होगा तो उन्हीं के लोग करवाया होगा, ताकि बीजेपी के NDA सरकार को किसी न किसी कारणवश बदनाम कर दिया जाए। वो तो देखने वाली बात है। अभी तक इस पर आयोग की ओर से कोई खबर नहीं आया है, नहीं आयोग की ओर से कहा गया है कि पेपर लीक हुआ है, और नहीं कहा गया है कि पूरी तरह से ठीक है। क्या कुछ होगा वो भी मैं लेकर जल्द ही हाजिर होऊंगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।